हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के लगभग 60 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। मैं आपको बता दूं कि इन 60 प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लगाइएगा और अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में देख रहे प्रश्नों को का अगर आप पीडीएफ लोड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है। ऑप्शन दिया है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार जो है ना, युद्ध भी है, बाह्य आक्रमण भी है, सशस्त्र विद्रोह भी है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो दूसरा प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके बिहार पुलिस का जो डेट आज से एग्जाम का जो डेट बचा हुआ है वो लगभग आज से 40 से 45 दिन आपके पास बचा हुआ है। इस 45 दिन को ही मिशन मोड में रखिए और तैयारी को जोरों शोर से करते रहिए और आप अपना एग्जाम को क्रैक आसानी से कर सकते हैं। बस मिशन मोड में तैयारी करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न कि यहाँ पे पूछा आपसे दूसरा प्रश्न कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है। तो भारत में कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है। ऑप्शन दिया है 1 बार, 2 बार या 3 बार या 4 बार। तो मैं आपको बता दूं कि अब तक यहाँ भारत में 3 बार आपातकाल लग गया है। मैं आपको बता दूं डेट कब तो एक 1962, देखिए ध्यान से 1962 में एक बार आपातकाल लगा था। इसमें भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। दूसरा जो आपात लगा था 1971 में लगा था, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था। तीसरा जो यहाँ पे लगा था 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो 3 बार ये डेट तीनों आप याद कर सकते हैं जिस समय भारत में आपातकाल लागू हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद का अंग है। ऑप्शन दिया है राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, ये सभी। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संसद का अंग ये तीनों है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारे यहाँ पे इनमें से सभी, ये डी सही हो जाएगा। जी चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 4 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है आपको जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। आप अपना इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए 5वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन आपको दिया है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, राज्यसभा का जो। जी देखिए 6वां प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति जो है ना वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 6 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य या 12 सदस्य। तो मैं आपको बता दूं कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है यहाँ पे। तो 7 नंबर का जो प्रश्न पूछा आपसे, प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर संविधान में समाहित किया गया। ऑप्शन दिया है स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग या दिनेश गोस्वामी समिति या इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण समिति जो है ना यहाँ पे, स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं की। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उस यंत्र का नाम बताना है आपको। तो देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो सोलर सेल बदलता है। देखिए आंसर, तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपके सामने क्या पूछा है। जी तो 9वां प्रश्न पूछा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए ध्यान से, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है मोमबत्ती, कोयला, विद्युत सेल या फिर विद्युत हीटर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर सी सही हो जाएगा, विद्युत सेल जो है ना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा आपसे। भारत रत्न को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ऑप्शन दिया है विज्ञान, कला एवं साहित्य, जन सेवा या इनमें से सभी। तो आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा, इनमें से सभी के क्षेत्रों में दिया जाता है। जी तो 11 नंबर का प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है। जो भारत रत्न पुरस्कार मिलता है उसमें किसकी आकृति हमको देखने को मिलती है। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूर्य की आकृति देखने को मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है।
तो दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान पूछा है, तो यहाँ पे आंसर इसका सी सही हो जाएगा, पद्म विभूषण। अगर प्रथम पूछता तो भारत रत्न हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ दिया है कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। पद्म श्री पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय एक्ट्रेस जो थी उनका नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा, नरगिस दत्त। देखिए आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, नरगिस दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा आपसे जी। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। किस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो देखिए आंसर परमवीर चक्र को भी देते हैं, ये भारत रत्न, शौर्य चक्र, इनमें से सभी पुरस्कारों को राष्ट्रपति प्रदान कराते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा है ना, तो परमवीर चक्र और अशोक चक्र। देखिए आंसर, तो आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि शक्ति स्थल का संबंध किससे है। तो शक्ति स्थल में किस व्यक्ति का समाधि स्थल बना हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन दिया इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं बता दूं शक्ति स्थल जो है ना इंदिरा गांधी से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो 19वां प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया है महाप्रायण घाट, नारायण घाट या शांतिवन या राजघाट। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जो है वो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, महाप्रायण घाट। देखिए यहाँ पे और भी घाटों के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस आपसे करा दूं। नारायण घाट यहाँ पे दिया हुआ है, तो नारायण घाट जो संबंधित है वो गुलजारी लाल नंदा जी से है। गुलजारी लाल, देखिए गुलजारी लाल नंदा जी से है, ठीक ना। उसके बाद से देखिए आगे यहाँ पे शांतिवन जो दिया है, शांतिवन, तो शांतिवन जो था ना ये हमारा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संबंधित है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल से संबंधित है। और राजघाट में महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। देखिए आंसर महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है जी। देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो देखिए गोदान भी इनके द्वारा लिखी गई है, रंगभूमि भी लिखी गई है, गबन भी लिखी गई है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि जगजीवन राम की समाधि स्थल कौन सी है। तो जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। देखिए ध्यान से, तो आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभय घाट जो है ना ये मोरारजी देसाई जी से संबंधित है, मोरारजी देसाई जी से संबंधित है ये। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे महाप्रायण घाट राजेंद्र बाबू सभी आपको बताए हम। वीर भूमि जो है ना ये राजीव गांधी जी से संबंधित है। तो राजीव गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है, तो वीर भूमि में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। देखिए 22 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश का नाम बताना है। तो विश्व का प्रथम देश कौन सा था जिसने महिलाओं को मताधिकार देने का दिया था। तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर किया गया था। तो गुट निरपेक्ष जो है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का इसका प्रथम जो है सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में किया गया था। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे जो पूछा हुआ है जी। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि कागज़ का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। तो कागज़ का जो उत्पाद किया था वो विश्व का प्रथम देश जो है उसका नाम है यहाँ पे चाइना। तो चीन ने इसका खोज किया था। तो आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो था उसका नाम था यूरी गागरिन। देखिए ध्यान से, तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस बात की सर्वप्रथम सत्यापन जो किए थे उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। तो प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे ना उनका नाम था नगेंद्र सिंह। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्हीं के सम्मान में बता दूं आपको कि 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ना उनका नाम था सुकुमार सेन। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। ये तो 30 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं बता दूं आपको कि लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि
मैक्से अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो मैक्से अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे उनका नाम था विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। जी तो देखिए 32 नंबर का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताया, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को टीचर डे के रूप में मनाया जाता है और ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए ध्यान से 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। यहाँ देखिए 15 जनवरी डेट आप याद कर सकते हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी डे, देखिए ये डेट याद कर लीजिएगा, आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा हुआ है यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न पूछा है कि प्रवासी भारतीय दिवस, देखिए ध्यान से, प्रवासी भारतीय तिथि को कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर सी से ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और भी दिवस के ऊपर मैं चर्चा कर दूं आपसे, तो यहाँ पे 8 मार्च याद रखिएगा विश्व महिला दिवस मनाया जाता है इस दिन को। यहाँ पे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा आपसे, तो जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो खेल दिवस है ना वो मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है और ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए 29 अगस्त को मनाया जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे अभी आपको मैं बताया, पूछ दिया यहाँ पे कि राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम बताना है। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल जो थे ना यहाँ पे वीरभूमि हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। अभी मैं आपको बताया कि महापरायण घाट जो है राजेंद्र बाबू से संबंधित है, राजघाट जो है महात्मा गांधी से संबंधित है, अभय घाट जो है मोरारजी देसाई से संबंधित है। मैं अभी आपको पिछले प्रश्न में इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि चैत्य, देखिए ध्यान से, चैत्य संबंध किससे है? तो चैत्य जो है ना BR अम्बेडकर जी से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए यहाँ 38 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। जी तो 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में कौन सा एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु है? तो दिल्ली का राजकीय पशु जो है ना वो नीलगाय है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा है आपसे यहाँ पे, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में से किस राज्य का राजकीय पुष्प कमल है? तो राजकीय पुष्प कमल यहाँ पर कर्नाटका का हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि ऊँट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है? तो ऊँट जो है ना वो देखिए, ऊँट राजस्थान का राजकीय पशु है। इसका आंसर यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन बिहार का राजकीय पक्षी है? तो बिहार की राजकीय पक्षी जो है ना उसका नाम है गौरैया। तो आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे जो यहाँ पे पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना का मुख्यालय या किसी भी सेना का मुख्यालय पूछेगा तो ज़्यादातर आपको नई दिल्ली यहाँ पे टिक करना है। तो आंसर यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न पूछा है। तो NCC की स्थापना जो हुई थी यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, जो 43वां प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। 1948 में हुआ था NCC का स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा आपसे, जो तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो पूछा हुआ है आपसे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 45वां आपसे पूछा है कि भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तीनों शाखाओं का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा हुआ है कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्था अवस्थित है कहाँ पे? तो पुणे में स्थित है। देखिए आंसर, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न जो आपसे पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय थल सेना को उत्तरी कमान का पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ पे उधमपुर हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है आपसे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज, देखिए से नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपको बता दूँ कि इस प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे जो 48वां प्रश्न का जो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा आपसे यहाँ पे, जी देखिए 50 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन कब हुआ था? तो देखिए भारत तिब्बत पुलिस बल जो है ना इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ITBP। देखिए ध्यान से
ITBP की स्थापना कब हुई थी, यही पूछा है, तो 1939 में। देखिए ध्यान से, तो आंसर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था 1969 में हुआ था। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि इसे हम लोग शॉर्टकट में CRPF बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन टैंक रोधी निर्देश प्रक्षेपास्त्र है, तो टैंक रोधी पूछा है, तो आपका यहाँ पे नाग हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो 5000 किलोमीटर तक है इसकी मारक क्षमता। तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्रश्न है कि INS विराट पनडुब्बी को हरमिज के रूप में किस वर्ष भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो मई 1987 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा आपसे यहाँ पे। तो अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, तो इसका आंसर यहाँ पे INS अरिहंत हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि रोहिणी क्या है, तो रोहिणी एक प्रकार की रडार है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि निम्न में से कौन रडार जो खोजने व नियंत्रण रखने में सहायता होती है, तो आपको बताना है। तो देखिए इंद्रटूस, शांत, राजेंद्र, इनमें से सभी जो है ना खोजने और नियंत्रण रखने में सहायक होते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, वो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो कि आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे जेनेवा हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था, तो 1919 में। ये डेट याद कर लीजिएगा, इसे शॉर्ट में ILO बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका भी मुख्यालय जो है वो यहाँ पे जेनेवा हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा।